एक और बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को जय मसीह की। उम्मीद करता हूं कि सब सुरक्षित होंगे, सब ठीक होंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं बीते हुए दिनों में कई भाई बहनों को परमेश्वर ने छुआ, आशीष दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कई लोग दूर जगहों से, यूपी के कोई गांव से भी फोन कर रहे हैं। हमें मालूम नहीं है कि हमारा नंबर कैसे पहुंच रहा है, लेकिन नंबर पहुंच रही हैं। वो प्रार्थना कराते हैं और कई लोग प्रार्थना कराते हुए चंगाई को भी पाए हैं। पिछले दिनों में कॉल करते हुए उन्होंने बोले हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु उन सबों के संग रहें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहें कि प्रभु में कलीसिया बढ़ती जाए और प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन एक वचन को देखेंगे और आज के दिन का ये टॉपिक रहेगा, God's delays are not denials। परमेश्वर का विलंब करना इनकार नहीं होता है। हालेलुया। God's delays are not denials, यानी परमेश्वर का विलंब करना इनकार नहीं होता है। मतलब जब परमेश्वर से हम कोई प्रार्थना करते हैं और उत्तर जल्दी से नहीं मिलती है, तब ये नहीं सोचना कि परमेश्वर ने इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया, इनकार कर दिया। क्योंकि परमेश्वर का विलंब करना यह नहीं दर्शाता है कि उन्होंने इनकार कर दिया है। आज के दिन ये वचन को सीखेंगे। हालेलुया। मेरे साथ खोले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय को जरा हम पढ़ेंगे। उसकी पहली आयत से जरा पढ़ें। मरियम और उसकी बहन मार्था के मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। आगे उनके बहनों ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आगे बढ़िए। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। जब उसने सुना, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और बस वहां 2 दिन और ठहर गया। हालेलुया। मरियम, मार्था, लाजरस, ये 3 भाई बहन थे। एक भाई और 2 बहन। सब लोग सुन रहे हैं? मरियम, मार्था, 2 बहनें और उनका भाई लाजरस कहां के निवासी थे? बेतनिया का निवासी थे। कहां के? बेतनिया के निवासी थे। और वचन में लिखा गया है कि वही मरियम थी जिन्होंने इत्र डालकर यीशु मसीह के पांव को धो दिए थे और अपने बालों से पोंछ दिए थे। याद आ गया वो घटना? याद आ गया वो घटना? किसी के घर में जब बैठकर खाना खा रहे थे तो ये आती हैं और इत्र डालकर यीशु मसीह के पांव को धोती हैं और फिर अपने बालों से, केस से पोंछ देती हैं। ये वही मरियम थी जिनकी बहन मार्था और जिनका भाई लाजरस थे। वचन में यहां पे लिखा गया है 3री आयत में, अतः उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा। किसे? यीशु मसीह से कहला भेजा कि देख, हे प्रभु, जिससे आप प्रीति रखते हैं वह बीमार है। 5वीं आयत में लिखा है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजरस से
प्रेम रखता था। ध्यान से सुनिएगा, यहां लाजरस है, मार्था है, मरियम है, और इनसे प्रेम रखने वाला यीशु है। परमेश्वर स्वयं है मनुष्य के रूप में, और वो परमेश्वर इस परिवार के तीनों से ही प्रेम रखते हैं। क्या रखते हैं? सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरी ओर देख रहे हैं। तीनों ने, एक परिवार के तीनों भाई बहन यीशु से प्रेम रखते हैं, और यीशु भी उनसे प्रेम रखते हैं। परमेश्वर स्वयं किसी मनुष्य को अभी प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी जिससे यीशु प्रेम रखते हैं वह भी बीमार होता है। सुन रहे हैं क्या? सुन रहे हैं? यीशु का प्रेम रखने वाला व्यक्ति भी बीमारी, कुछ समझ रहे हैं? कुछ समझ रहे हैं? यीशु का प्रेम लाजरस के प्रति है, लेकिन फिर भी खबर आता है आप जिससे प्रीति रखते हैं वह अभी। कभी कभी आप बीमार होते तो क्या सोचते हैं? प्रभु हमें छोड़कर गए, हमारा कोई उत्तर नहीं है, प्रभु हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हमें उत्तर नहीं दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जिससे प्रेम रखते हैं वह व्यक्ति भी बीमार, ऊंचे बीमार। समझ गए? हालेलुया। शैतान क्या बोलेगा? तुझसे प्रभु का कोई लेन देन है नहीं है, इसीलिए तो हमेशा बीमार पड़ा रहता है। तुझे परमेश्वर का कोई परवाह नहीं है, यीशु का कोई चिंता नहीं है, इसीलिए तेरा अवस्था ठीक नहीं है, तेरा परिस्थिति ठीक नहीं है, तू भला नहीं हो रहा है, तू चंगा नहीं हो रहा है। लेकिन यहां देखिए, परमेश्वर प्रेम करते हैं, वही व्यक्ति बीमार है। तो लाजरस भी, शैतान अगर बोलेगा तेरा फ्रेंड कैसा है, तो यीशु का फ्रेंड है, लेकिन फिर भी तू बीमार है। जो सबको चंगा करता है तो उसका दोस्तों के क्या फायदा हुआ? कोई बोलेगा। चर्च जाते हो लेकिन तुम्हारा क्या हुआ? आराधना करते हो, क्या हुआ? दशमांश देते हो, क्या हुआ? उपवास लेकर प्रार्थना करते हो, क्या हुआ? क्या परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है? परमेश्वर ने तुम्हें त्याग दिया है? लेकिन फिर याद रखना कि एक दिन था बेतनी नगर का निवासी लाजरस को, जिसे यीशु प्रेम रखते थे, बीमार हो गया, बीमार हो गया। वचन में लिखा है, जब उनके बहनों ने यीशु को यह कहला भेजा कि आपका भाई, आपका जो आप जिससे प्रीति रखते हैं वो बीमार है, तुरंत आया, तुरंत आया। सब लोग बाइबल खोलकर बैठे। तुरंत आया। उसके आयत 6 में लिखा गया है, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और, तुरंत आया। सुनते ही तुरंत आया, बोले ना, नहीं आया, विलंब दिख रहा है। अभी जब वो 2 दिन और ठहर गए तो शैतान तो जरूर बोलेगा, तो कैसा मित्र है, तुम्हारे घर में जब भी यीशु आते हैं, मार्था तो खाना बनाने चली जाती हैं, बटर चिकन बनाती हैं, तंदूर बनाती हैं, इतने तुम सेवा करते हो, तुम अपने घर को खोल रखे हो, जहां यीशु आकर खड़े होते हैं या बैठते हैं और लोगों को वचन सुनाते हैं, सब लोग भीड़ आ जाती है उनको सुनने के लिए, आपके घर में सख्त लगता है। लेकिन आपके बारे में जब सुना कि आप बीमार हैं, तो आपका वो यीशु तो आया नहीं। समझ रहे हैं? शैतान याद दिलाएगा। एक और घटना याद है, जहां मार्था खाना बनाने में व्यस्त थी और यीशु को आकर कहती है, प्रभु मरियम को बोलिए ना, बुद्धि नहीं है उसको, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं, मेरा परवाह ही नहीं, इतने सारे चेले आए हैं, इतने सारे पड़ोसी आए हैं, सबको खाना। कुछ कुछ लोग मार्था जैसा ही है, मास्टर आ रहे हैं, खाना 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 बनाओ, खाना बनाओ। हमने अभी से बोला खाना मत बनाओ,
इधर बैठ प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मार्था ने कहा प्रभु मरियम से बोल के, इसका मतलब क्या मालूम है? मार्था अगर खुद बुलाएगी ना, सर भी ऐसे नहीं घुमा कर देखेगी। उनको पता है कि मेरी बात, घर में भाई भाई अच्छी तरह एक दूसरे को पहचानते हैं, है ना बगा? है? बहन बहन अच्छी तरह एक दूसरे को पहचानते हैं। हालेलुया। मार्था आकर यीशु से कहती हैं, गुजारिश करती हैं, आप बोलिए, मेरे बोलने से नहीं आएगी, पर आपके बोलने से। कभी कभी आपके जीवन में भी कोई ऐसा आया होगा, मैं बोल रहा हूं, आप वो नहीं मानेगा, आप बोलिए तो वो सुनेगा। आप बोलिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके जीवन में मेरे प्रति इतना आदर नहीं है, पर उनके प्रति आदर है, तो वो फलाने व्यक्ति बोलेगा तो वो करेगा। और ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है। इसलिए यीशु के पास आकर कहती हैं, आप बोलिए। यीशु क्या जवाब देते हैं? मैं भी यीशु का जैसा बोलता हूं, खाना बंद करो, इधर बैठ के वचन सुनो, क्योंकि ये खाना खाने से उत्तम है। हालेलुया। ये रोटी, दो रोटी खाने से उत्तम ये है, प्रभु की हुजूरी में बैठना ये उत्तम है। इसलिए यीशु ने कहा, इसने तो उत्तम भाग को चुन लिया है, उत्तम भाग को चुन लिया है। हालेलुया। शैतान लाजरस को, मार्था को, मरियम को कहेगा, आप उनकी इतना सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी आपके बुलाने पर वो आपकी बीमारी के समय पर आया ही नहीं। 2 दिन और ठहर गए, वो आए ही नहीं। आमतौर पे विश्वासी भी ऐसे होते हैं, फलाने पास्टर तो हम बीमार में थे, क्लेश में थे, आए नहीं, हमें पूछने तक नहीं आया। कोई बात नहीं, आपका परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपके साथ है। यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? ये 2 दिन का विलंब दिख रहा है। यीशु और 2 दिन और ठहर गए, जहां थे वहां और 2 दिन ठहर गए, रुक गए। इसका मतलब ये नहीं था कि यीशु वहां जाने से इनकार किए। सब लोग मेरे साथ हैं? 2 दिन ठहर गए, यानी तुरंत उनके बात सुनकर आए नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको अनसुनी कर दी, उनके पास जाना नहीं चाहते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल में 3 ऐसी घटना को आपके बीच में ले आना चाहूंगा। लिखने वाले लिख सकते हैं, सुनने वाले ध्यान से सुनिएगा, बाइबल ओपन ना करें तो भी चलेगा। पहला इंसिडेंट, यूहन्ना उसकी 2री अध्याय में अगर आप जाते हैं, काना के नगर में यीशु मसीह पहुंचते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सभी मुझे सुनिएगा, देखिएगा। काना के नगर में यीशु मसीह पहुंचते हैं एक विवाह के भोज में, और वहां पे पता चलता है कि दाखरस ऊंचे दाखरस, हालेलुया, हालेलुया, दाखरस। तो यीशु के मां कौन थे? नाम मरियम। मरियम आए और यीशु से ये कहते हैं कि दाखरस इनका घट गया। यीशु के मां उनके पास आती है और उनसे कहते हैं कि दाखरस घट गया। 3री आयत में लिखा है, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हे महिला, मुझे तुझसे। जब मरियम आकर कहती है यीशु से कि उनके पास दाखरस नहीं रहा, तो यीशु तुरंत उन्हें कहते हैं, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? आप मुझे क्यों आकर बोल रहे? मरियम क्या सोचे होंगे? जानते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, ये मेरा गर्भ से तो जन्म लिया है, लेकिन ये व्यक्ति कौन है? मरियम को पता था, मरियम को पता था। आपको याद है पिछले दिनों में गुड फ्राइडे, फ्राइडे के बाइबल स्टडी में जितने भी ज्वाइन करते हैं,
उनको यह शिक्षा मिला होगा। जो रेबेका थी, किसकी पत्नी थी? इसहाक के रेबेका थी। पुत्र जब जन्म दिए तो कितने साल लगे? शादी के कितने साल में, कितने साल गिरा में उसके बाद जन्म दिए संतानों को? हैं? 20 साल। धन्यवाद, कम से कम याद है। कितना साल है? 20 साल के बाद जन्म दिए। पति अभी 60 साल के हो चुके हैं। जब विवाह हुआ था 40 साल के थे। 60 साल के हुए तो संतान उत्पन्न हुए। पापा बड़े बेटे के पीछे तो मम्मी छोटे बेटे के पीछे। याद आ गया? पापा बड़े बेटे के पीछे एसाव के पीछे, तो जो मम्मी जो है छोटे बेटे याकूब के पीछे। एसाव है और जेकब है। ये मम्मी छोटे बेटे के पीछे क्यों है? मम्मी छोटे बेटे के पीछे क्यों है? क्योंकि उसका दर्शन तो परमेश्वर ने पहले दिया था, रेबेका को दिया था। इसका मतलब छोटे बेटा कौन है रेबेका जानती है। अब यूसुफ जाने ना जाने, शायद जानता भी जरूर होगा क्योंकि दूत ने भी कहा था, लेकिन पूरे मोहल्ले में कोई जाने या ना जाने, पहचाने या ना पहचाने, सब लोग शायद यीशु मसीह को एक कारपेंटर करके पहचानते होंगे, लेकिन मरियम जानते थे ये जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। वो आकर विनती करती है कि इनके पास दाखरस नहीं रहा। उम्मीद क्या था कि कुछ यीशु करेंगे, लेकिन उत्तर क्या मिलता है? आपसे मेरा क्या काम है? इसका मतलब जिन्होंने ये पार्टी का आयोजन किया है उन आयोजकों को बोलिए ना, मैं तो यहां एक मेहमान हूं। समझ गए? मैं तो यहां एक मेहमान हूं, मेरे से क्या काम है? ये विलंब था। ये क्या था? विलंब था, लेकिन इनकार नहीं था। समझ गए मेरी बात? ये विलंब जरूर था लेकिन इनकार नहीं था। नहीं था। एक और घटना है, यूहन्ना अगर उसके 7वीं आयत को पढ़ेंगे, यूहन्ना 7वें अध्याय में 1 से 10 तक पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलता है कि यीशु मसीह के जो भाई थे, यीशु मसीह के जो भाई थे, वे आकर यीशु मसीह से कहते थे, यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसीलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहां से यहूदियों के राजा यहूदियों को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखे, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट करे। उनके भाई ये कह रहे हैं कि आप यहूदा में जाइए, आप फलाने जगह में जाइए, आप यरूशलेम में जाइए और वहां जाकर ये चंगाई का काम, वचन बांटने का काम, आश्चर्य कर्म वहां कीजिए, आपके चेले लोग भी देखने पाए, ताकि आपको प्रसिद्ध मिले। सब लोग मेरे साथ हैं? आपको प्रसिद्ध मिले, आप प्रसिद्ध हो जाएं, आप फेमस हो जाएं। कौन बोल रहे हैं? यीशु के भाई, मतलब मरियम के गर्भ से जन्म हुए और बच्चे। सब लोग मेरे साथ हैं? क्या चाह रहे हैं? कि आप प्रसिद्ध हो जाए। आप यहूदा में जाइए, आप यरूशलेम में जाइए और वहां जाकर चिन्हों चमत्कार कीजिए, वचन से शिक्षा दीजिए। लोग आपको प्रसिद्ध, आपकी प्रसिद्धि ऊपर तक जाएगी, चोटी तक जाएगी, सब लोग पहचानेंगे। लेकिन यीशु उनसे उत्तर देते हैं। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। मेरा समय अभी तक नहीं आया। क्या चाहते थे भाई लोग? कि यीशु प्रसिद्ध हो जाए, फेमस हो जाए। लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं? मैं अब नहीं जा रहा, मतलब मेरा समय अभी नहीं आया। आपके लिए समय आ गया होगा, आप जाइए, झोपड़ियों के पर्व को मनाने के लिए जाइए, पर मेरे लिए अब समय नहीं आया है। मरियम से क्या कहे थे? मुझसे आपका क्या काम है, मेरा अभी समय नहीं आया। पहला, कुछ ऐसा आश्चर्य कर्म करने का समय नहीं आया, विलंब को दर्शाता है।
उम्मीद थी कि बोलते ही कुछ करेंगे और दाखरस वापस मिल जाएगा, लेकिन वो विलंब को दर्शा रहा है कि आपका मुझसे क्या काम है, मेरा अभी वो समय नहीं आया ऐसा आश्चर्य कर्म करने के लिए। यहां पे भी वही घटना हो रही है। भाइयों आकर कहते हैं आप यरूशलेम जाइए, यहूदा में जाइए और वहां पे आप वचन शिक्षा दीजिए, कुछ आश्चर्य कर्म कीजिए, लोग आपको पहचानेंगे और आपकी प्रसिद्धता होगी। यीशु कहते हैं मेरा अभी समय नहीं आया। ये विलंब सा उनके भाइयों के लिए लग सकता है, समझ रहे? एक प्रकार देखेंगे तो भाई जिस प्रकार चाहते थे, परिवार जिस प्रकार चाहती थी, हमारे परिवार का एक फेमस हो जाए, लेकिन यीशु कहते हैं भाई ऐसा फेमस होने के लिए अभी समय नहीं आया। भाइयों को क्या लगा होगा, शायद थोड़ा और समय हमें इंतजार करना पड़ेगा। विलंब उनके जो 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 चाहत थी, जो उम्मीद थी कि हमारा भाई यीशु मसीह वो प्रसिद्ध हो जाए, कुछ हो, देखते हैं, हम भी देखते हैं कैसा होता है, लेकिन उनकी चाहत अभी पूरी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह ने भी उनको इनकार किया। एक और घटना बाइबल में है, एक और घटना बाइबल में लिखित है बड़े साफ रीति से। अगर आप मत्ती उसके 15वें अध्याय को पढ़ते हैं, मत्ती 15, 21, 22, 23, ये 3 आयतों को पढ़ते हैं, तो वहां पे एक महिला के बारे में लिखा है। मत्ती 15, 21, 22, 23। हाँ, यीशु वहां से निकलकर की ओर चला गया। हाँ जी, और देखो उस देश में कनानी स्त्री निकली, एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरे बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। उसने उनसे उत्तर ना दिया, पर उसने उसे उत्तर ना दिया। तब उसके चेले ने आकर उसे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आती है। बस बस बस। एक महिला अचानक से भीड़ में से निकलकर आ जाती है और यीशु से उसे शब्द से विनती करती है। क्या कहती है कि हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर क्या मांग रही है? पैसा मांग रही है, धन मांग रही है, क्या मांग रही है? उसकी अगली आयत में कि मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत, तो दया किस पर है? मेरे बेटी को थोड़े दया कीजिए। या ना खाना मांग रही है, ना पैसा मांग रही है, ना जायदाद मांग रही है, ना कुछ हक मांग रही है। एक महिला अपने बेटी के लिए दुष्टात्मा से मुक्ति चाह रही है, चंगाई मांग रही है। लेकिन पहली बार आपको मिलेगा बाइबल में कि इस वचन में लिखा है यीशु ने उस महिला से कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सब लोग मेरे साथ हैं? हमारा टॉपिक क्या है? परमेश्वर का विलंब इनकार नहीं होता है। परमेश्वर का विलंब, उसका इनकार नहीं होता है। इस महिला ने प्रभु से कहा कि प्रभु विनती करते हुए, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु क्या करने के लिए आए थे? दया करने के लिए। क्या करने के लिए आए थे? अनुग्रह करने के लिए। क्या करने के लिए आए थे? वचन को बांटने के लिए। क्या करने के लिए आए थे? बंदियों को छुटकारा देने के लिए। लेकिन यहां पे कोई पुकार रही है और यीशु उनको उत्तर तक नहीं दे रहे हैं। आज के दिन में यदि कोई महिला ऐसे पुकारे और कोई सामने से होकर चले जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? इतना बेकार आदमी है। एक महिला पुकार रही है, एक लेडी बुला रही है, मदद के लिए हेल्प, मतलब मदद के लिए मदद ढूंढ रही हैं, मदद के लिए पुकार रही हैं, पर सामने वाले सब बिना सुने चले जा रहे हैं। अगर आप होते, मैं होता उस जगह में, हम सोचते यार कैसे लोग हैं, कोई मदद के लिए आ ही नहीं रहा है। कुछ ऐसा ही घटना था। उस महिला ने जोर से
अपने बच्चे की भलाई के लिए, चंगाई के लिए एक प्रार्थना विनती रखी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, यीशु ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। जब यीशु ने उत्तर नहीं दिया तो चेलों के पास एक साहस आया। क्या साहस आया? इस महिला को इस सभा से बाहर कर। यीशु खुद अगर उन्हें जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब चेलों को लग रहा है कि यीशु का कुछ भी इनके साथ लेना देना नहीं है। यीशु लेना देना रखना ही नहीं चाहते हैं, इसे बात तक करना नहीं चाहते हैं। इसलिए चेलों ने सोच लिया कि यीशु का यह विलंब होना, चेलों ने सोचा कि इसका मतलब यीशु इनसे बात करने से, इनके बातों को, अर्जी को स्वीकार करने से इनकार किया। समझ में आ रहा है? सब लोग मेरे साथ हैं? चेलों को यही लगा कि यीशु इनके बातों को नहीं माना, उत्तर नहीं दिया। कम से कम अगर यीशु कहते ठीक है थोड़ी देर बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं आपसे बात करता हूं, थोड़ी देर बैठ जाइए, तो चेलों को क्या प्रतीत होता? यीशु इनके साथ जरूर मुलाकात करना चाहते हैं। हालेलुया। वो कभी किसी भी हालत में ये हिम्मत नहीं दिखा सकते थे कि इनको यहां से निकाल दीजिए, क्योंकि यीशु ने बैठने के लिए कहा है, पर यीशु ने उत्तर नहीं दिया। तो चेलों को लगा यीशु ने इनके बातों को स्वीकार नहीं किया, इनकार किया। ये इनसे बात करना नहीं चाहते हैं, ये इनसे मिलना नहीं चाहते हैं, इनको उत्तर देना नहीं चाहते हैं, यीशु इनके बच्चे को चंगा करना नहीं चाहते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसे ही बातें आता है, हम कई बातों को लेकर प्रार्थना करते हैं और उत्तर नहीं मिलता है। उत्तर मिलने में जब विलंब होता है, यीशु जब उत्तर नहीं देते हैं, तब आपके आसपास की परिस्थिति उस चेलों के समान आपको आकर कोई कहेगा, आपके विवेक आपको ये कहेगा, या आपके चारों ओर रहने वालों में से कोई व्यक्ति आपको कहेगा, प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, आपको उत्तर नहीं देना चाहते हैं। हालेलुया। निरुत्साह की बातें ले आएंगे कि प्रभु आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, प्रभु आपको उत्तर देना नहीं चाहते हैं। क्या ऐसा ही था? नहीं। यीशु का उस समय विलंब करना, उनका इनकार बिल्कुल भी नहीं था, हम सब जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उत्तर देना विलंब किया, लेकिन इनकार उस समय नहीं किया। मेरी बात समझ रहे हैं? दीपू भाई समझ रहे हैं? यीशु ने विलंब किया उत्तर देने से, परंतु इनकार नहीं किया। चेलों को लगा इनकार कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं था। पहले में चले जाएंगे तो जब मार्था और मरियम ने यीशु के पास ये कहला भेजा, आप जिससे प्रीति रखते हैं वह बीमार है, तो यीशु उसी जगह में जहां थे और ये खबर पहुंची, वहां 2 दिन और रुक गए। चेलों को क्या लगा होगा? यीशु कोई उत्तर देना नहीं चाहते, इसलिए और रुक गए। अगर यीशु को कोई परवाह होता, यीशु को कोई चिंता होता, अपने जो अपना प्रेम मित्र है, लाजरस है, उसके पास तुरंत निकल जाते। ये मनुष्य का स्वभाव है। हमारे जो रिश्तेदार होते हैं या जो बहुत घनिष्ठ होते हैं, या चर्च का ही कोई व्यक्ति बहुत दिल का करीब होता है, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, अगर आपको पता चलता है कि फलाने व्यक्ति बीमार हो गया है या फिर फलाने व्यक्ति को मदद की जरूरत है, क्या करते हैं? आप सोते रहते हैं? ना दिन हो ना रात हो, क्या करते हैं? तुरंत पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यीशु को देखेंगे, कुछ कुछ जगह मैंने आपको ये बातें बताए, 4 जगह लाजरस की बात सुनकर तुरंत नहीं आते हैं, विलंब करते हैं। लेकिन ये विलंब करना इनकार को नहीं दर्शाता है। मानवीय रीति से सोचेंगे, मनुष्य की रीति से, केवल हमारे सीमित भेजा या मस्तिष्क से देखेंगे तो लगेगा भाई कुछ परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं है।
भाइयों ने चाहा कि आप जाइए और वचन प्रचार कीजिए, कुछ आश्चर्य कर्म कीजिए, आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। यीशु क्या कहते हैं? नहीं नहीं, अब समय नहीं है। हालेलुया। मरियम आकर कहती हैं, यीशु दाखरस नहीं रहा। वो कहते हैं मेरा अब समय नहीं है, मुझे आपका क्या काम है। वो सोची होंगी विलंब हो रहा है। लोगों को लगा होगा, उनके आसपास के लोगों को, कि यीशु ने इनकार कर दिया, मरियम को इनकार कर दिया। यीशु के भाइयों को लगा होगा कि यीशु ने हमें इनकार कर दिया। हालेलुया। आइए यूहन्ना उसकी 11वीं अध्याय में वापस आ जाएंगे। 11वीं अध्याय की जरा 33 आयत को जरा पढ़िएगा। 33 आयत को जरा पढ़िएगा। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत उदास और व्याकुल। सब लोग सुन रहे हैं? यीशु उसका मतलब क्या हुआ? 2 दिन तो रुक गए, लेकिन हमेशा के लिए रुक नहीं गए। वो लाजरस के गांव में मार्था मरियम से मिलने के लिए आ गए। जब वो आ गए, मैं सारी बातों को नहीं बता रहा हूं समय की कमी की वजह से। यीशु ने देखा यहां यहूदी लोग भी रो रहे हैं, और यहां पे मार्था भी रो रही है, और यहां पे मरियम भी रो रही है। लगा होगा सबको, सारे चेलों को लगा होगा कि अब चला गया है, लाजरस हमें छोड़कर चला गया है। यीशु का लाजरस के प्रति कोई भी लेन देन शायद आखिर समय पर नहीं रहा। शायद यीशु ने उनके इनविटेशन को या फिर उनके रिक्वेस्ट को नकार दिया, इसलिए समय पर नहीं आया। क्योंकि बहनों में से एक कहती हैं, यदि आप थोड़े समय पहले आ जाते, लाजरस अब जिंदा होता। याद आ गया? यह सुनकर भी चेलों को जरूर लगता होगा कि यीशु ने उनको जीवित करने के लिए नहीं, उन्हें मरने के लिए ही छोड़ दिया, मरने के लिए ही छोड़ दिया। उनके विश्वास, उनके प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं था। इस आयत ये बताती है कि यीशु ने उसको, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में उदास हो गए और व्याकुल भी हो गए। ध्यान से सुनिएगा, जब आप कष्ट में आते हैं, दुख में आते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उत्तर आपको मिल नहीं रहा है, विलंब हो रहा है, उत्तर आपका जल्दी से नहीं आया पर काफी समय लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु आपके आंखों से आंसू बहते हुए देखते हुए वो चुपचाप रहेंगे। आपकी आंखों से आंसू जब बहती जाती हैं, आप जब दुखी हो जाते हैं, तो बाइबल यहां पे बताता है जब आपकी आंखों से आंसू देखते हैं, वह खुद आत्मा में उदास ही होते हैं और व्याकुल भी होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला आप दुख के समय पर, कष्ट के समय पर जब आप प्रभु से पुकारते हैं लेकिन उत्तर विलंब से मिलता है, परंतु उस समय पर जब आपकी आंखों से आंसू बहते हैं, सबसे पहली बात, परमेश्वर आपकी आंखों के आंसू को देखते हैं, वो अनदेखी नहीं करते हैं। क्योंकि वचन बताती है यीशु ने लोगों को रोते हुए देखा, उनके आंसुओं को देखा। आपको कोई देख रहा हो, कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन आपका परमेश्वर यीशु ने आपके आंसू को देखा। हालेलुया। दूसरी बात है, परमेश्वर ने आपको छूना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी आंखों के आंसू को पोंछना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि आपके आंखों के आंसू बहते जाएं और वो विलंब करते जाएं। नहीं, वो एक समय पर आते हैं आपके पास ताकि आपकी आंखों से आंसू बहने वाले जो आंसू हैं उसे वो एक बार रोक सके। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद वचन में अगर देखेंगे तो सचमुच परमेश्वर आपकी आंखों के आंसू को देखकर
खुश नहीं होते हैं, उदास होते हैं। अगला, वो व्याकुल होते हैं। लास्ट पॉइंट, जब वो आपकी आंखों से आंसू को देखते हैं तो उस आंखों से आंसू को रोकने के लिए, पोंछने के लिए वो कदम उठाते हैं। हालेलुया। तब यीशु ने पूछा, लाजरस को कहां रखे हो? हालेलुया। ताली बजाकर एक बार प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की महिमा करें। आपकी आंखों के आंसुओं को देखा, खुद उदास हो गया, व्याकुल हो गया, वो आपकी आंखों के आंसू को पोंछना चाहा, इसीलिए उसने पूछा, लाजरस को कहां रखे हो? हालेलुया। सबने सोचा विलंब हो गया, सबने सोचा विलंब हो गया। जब उस कब्रिस्तान पर आते हैं, यीशु कहते हैं इस पत्थर को हटा दीजिए, तो बहन कहती हैं 4 दिन हो गया प्रभु, अब तो बदबू भी आ रही होगी। वो सड़ गया होगा, उसका शरीर सड़ गया होगा, उम्मीद सारा खत्म हो गया होगा। यीशु क्या कहते हैं? यदि तुम विश्वास करोगे तो आश्चर्य कर्म को भी देखोगे। कभी कभी हम सोचते हैं विलंब हो रहा है, जल्दी कुछ किया जाए, विलंब हो रहा है, विलंब हो रहा है, परंतु विलंब का अर्थ इनकार नहीं है। समझ रहे क्या? वचन समझ रहे? विलंब का अर्थ इनकार नहीं है। हमारे लिए विलंब हो रहा है, मार्था के लिए विलंब हो गया, मरियम के लिए विलंब हो गया, वहां के यहूदी निवासियों के लिए विलंब हो गया। सबने सोचा अगर ये जीवित रहते समय प्रभु आते तो कुछ हो सकता था, पर अब तो ये मर गया और 4 दिन भी हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। यीशु के तरफ से अभी भी वो कहते हैं विलंब नहीं हुआ। हालेलुया। विलंब नहीं हुआ। मैं आया हूं ताकि मैं लाजरस को वापस तुम्हें दे सकूं। आप अपने जीवन में कुछ चीजें खो दिए हैं, आप अपने जीवन में कई बातें ऐसी जो आपके जीवन में जुड़ी हुई थी, आप खो बैठे हैं, और आपके मन में कई बार शैतान ये सवाल लाकर खड़ा कर देता है, शायद देरी हो गया, शायद पहले से हम कुछ करते तो अच्छा हो जाता, शायद बहुत हमारे लिए देर हो गया है। लेकिन आपके लिए वो देर लग रहा होगा, पर याद रखें इस देरी के बारे में, इस कष्ट के बारे में सोचते सोचते आपने जो अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं, वो आंसुओं को प्रभु ने देखा है। हालेलुया। जब वो आपकी आंखों से आंसू को देखते हैं, वो खुद उदासी होते हैं, व्याकुल होते हैं। अब वो कहते हैं अब समय आ गया कि मैं इनकी आंखों के आंसुओं को पोंछ डालूं। इसलिए वो पूछते हैं लाजरस को कहां रखा? हालेलुया, हालेलुया। मजबूरन उन्हें वो पत्थर को हटाना पड़ता है, और यीशु मसीह प्रार्थना करते हुए, पिता को धन्यवाद देते हुए लाजरस को पुकारते हैं, हे लाजरस निकला। क्या कहते हैं? हे लाजरस निकला, हे लाजरस निकला। तो मरा हुआ व्यक्ति 4 दिन से सड़ने वाला को लौट निकल आता है। हालेलुया। ताली बजा के एक बार प्रभु को धन्यवाद देंगे। यीशु ने बुलाया, उस लाश से कहा लाजरस निकला, तो वो निकल। सबने सोचा विलंब हो गया था, इनकार हो गया है, हमारे पास स्वीकृति नहीं मिला है, हमारे अर्जी ग्रांट नहीं हुआ है। लेकिन यीशु जानते थे कि मैं विलंब शायद किया आपके सोच के हिसाब से, लेकिन मैंने आपके प्रार्थना को इनकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं विलंब शायद किया आपके सोच के आधार पर याद रखना आपने सोचा ये विलंब है, पर याद रखना तीनों बातों में, चारों बातों में यीशु ने एक शब्द कहा, मेरा समय नहीं आया। इसका मतलब आपके जीवन में कोई भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, आप सोच रहे होंगे कि अब सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा। यीशु आप आइए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। यीशु का वाणी ये है, समय नहीं आया,
जब समय आएगा मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मरियम से कहा अब समय नहीं आया। मरियम को लगा होगा, वहां के लोगों को भी लगी होगी विलंब हो रहा है, लेकिन जब समय आ गया तब वहां के सेवकों से यीशु ने कहा मटके में पानी भर दो। समझ गए क्या मेरी बात? मटके में पानी भर दो। मुंह तक जब भर दिए, यीशु ने कहा अब ले जाकर भोज के प्रधान को चखवा दो, अब सबको पिला दो, समय आ गया। यीशु के भाइयों ने जब कहा यहूदा में जाइए, आप यरूशलेम में जाइए, प्रचार कीजिए, वहां पे आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, यीशु ने कहा समय नहीं आया। उसके नीचे नीचे पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है यीशु भी चुपके से यरूशलेम पहुंच गया। और यीशु मसीह के पृथ्वी में रहते समय जो बड़े बड़े मुद्दों को, विषय को लेकर परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किए, उनमें से एक बहुत बड़ा प्रचार उस झोपड़ियों के पर्व में प्रचार किया। झोपड़ी के पर्व के अंतिम दिन में यीशु मसीह भीड़ में खड़े होते हैं और प्रचार करते हैं जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। हालेलुया। उनके भाई देखकर उनको चौंक गए होंगे, बोले होंगे कुछ दिन पहले बोला था इसे आने के लिए, ये आया है, ये आया है। इसका मतलब क्या मालूम है? जैसे तुम चाहते थे वैसा समय पर नहीं, पर मेरा पिता जब चाहेगा उस दिन में वो कार्य करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही नहीं, पर मेरा एक समय है, उस समय पर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। हमें लग रहा होगा विलंब हो रहा, मरियम को लगा होगा विलंब हो रहा है, यीशु के भाइयों को लगा होगा विलंब हो रहा है, मार्था को, मरियम को और यहूदियों को लगा विलंब हो रहा है। और फिर कनानी स्त्री जब वो आकर अपने बेटी की भलाई चाहती हैं, चंगाई चाहती हैं, और यीशु ने जब कुछ भी नहीं कहा, चेलों को लगा होगा विलंब हो रहा है, इनकार कर दिया, यीशु ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन आखिर में उस अध्याय में पढ़ेंगे, उस 15वें अध्याय में वो आयत को पढ़ेंगे 21, 22, 23 को, आपको पता चलता है उस महिला को यीशु मसीह एक टाइटल देते हैं, एक शीर्षक देते हैं और कहते हैं तुझसे बड़ा विश्वास मैंने पूरे इस्राएल में नहीं देखा। इसका मतलब आपके प्रार्थना की उत्तर मिलने तक आप लगे रहना, त्यागना नहीं, छोड़ना नहीं। और उसी वक्त यीशु ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे बच्ची पर हो जाए, और उस वक्त उसकी बच्ची ठीक हो गई। हालेलुया। सबको लगा यीशु विलंब कर रहे हैं, बात करना नहीं चाह रहे हैं, तो इनकार कर दिए, स्वीकार नहीं किए। इसलिए चलो ने कहा कि तुम यहां से निकल जाओ, गुरु तुमसे बात करना नहीं चाहते। कभी कभी आपके जीवन में भी कई कई बातों में आप फंसे होंगे, कई बातों में आप कष्ट उठा रहे होंगे, आपको लग रहा होगा मुझे प्रार्थना की उत्तर नहीं मिल रहा है, शायद प्रभु ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। विलंब करने का मतलब शायद इनकार कर दिया। लेकिन आज का वचन लेकर जाना, मेरा प्रभु अगर विलंब भी करते हैं तो मेरा प्रार्थना उसने इनकार नहीं किया। हालेलुया। उसने सुन लिया है और वो समय पर मुझे उत्तर देगा। ताली बजाकर एक बार प्रभु को धन्यवाद है। हमारा परमेश्वर हमें त्यागने वालों में से नहीं है, हमारा परमेश्वर हमें छोड़ने वालों में से नहीं है, लेकिन जब कभी भी हम पुकारते हैं वह परमेश्वर सुनता है। कभी कभी हमारे मन में ऐसी बात आएगी कि विलंब हो रही है, लेट हो रहा है, शायद उसने इनकार कर दिया हो। लेकिन आज के वचन अपने दिल में लेकर जाए, मैंने जो प्रभु से प्रार्थना कर दी है, मैंने जो उपवास के साथ प्रभु से मांग लिया है, जो मैंने घुटने में आकर प्रभु से कह दिया है, जो मैंने प्रभु की इच्छा को जानकर प्रभु की ओर हाथ फैलाया है, मैं जानता हूं कि शायद विलंब हो रहा है, वो मेरे सोच के हिसाब से, लेकिन मेरा परमेश्वर का जब समय होगा वो जरूर उसे मेरे लिए करेंगे। हालेलुया। वह विलंब इनकार नहीं है, वह अपने समय पर सब कुछ सुंदर करता है।